राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ गौरी पांडे और आपके सामने लेके आ गई हूँ एक और सुंदर सी कथा, जो कि है बहुला चौथ की कथा। बहुला चौथ जो होता है वो भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन बहुला चौथ की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। और इसी तरह से संतान की लंबी उनकी कामना करते हुए, सौभाग्य उदय होने की कामना करती हुई इस व्रत की महिलाएं पूजा करती हैं, बहनें पूजा करती हैं। इस व्रत में गौ माता को खास रूप से पूजा जाता है। उसी के संबंध में मैं आपके लिए एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। पूजा के उपरांत कथा को सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिना कथा सुने पूजा का फल जो होता है वो हमें आधा मिलता है, तो हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। कोई भी व्रत हो, व्रत की कथा अवश्य सुनी जाती है। चलिए शुरू करते हैं बहुला चौथ की ये प्यारी सी कथा। इस दिन को भदवा चौथ भी कहते हैं। तो एक बार की बात है कि जब कान्हा जी का जन्म हुआ था और पृथ्वी पर जन्म लिया, तो कान्हा जी जैसे जन्म लेते हैं धरती पर, पृथ्वी लोक पर, तो ऊपर बैठे जो सभी देवी देवता होते हैं, उनमें उत्सुकता आती है कि हम भी कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं उनके साथ देखेंगे, उनकी करेंगे, क्रीड़ाएं करेंगे। और इसी तरह से इस फल का आनंद लेने के लिए वो सभी लोग जो देवी देवता होते हैं वो कृष्ण भगवान के गांव में, नंद बाबा के गांव में पहुंच जाते हैं। और जो कि गोपी और गोपियों का भेष धारण करते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि ये देवता हैं या फिर आम इंसान है। तो ये सब देखकर इंद्रलोक में एक गौ माता भी थी। उनको जब ये पता चलता है तो उनके मन में भी उत्सुकता आती है कि वो भी कान्हा के साथ क्रीड़ाएं करें, उनकी लीलाओं में शामिल हों। तो वो भी एक रूप धारण करती हैं, जो कि बहुला नाम की गाय के रूप में वो अपना रूप धारण कर लेती हैं। वो भी नंद बाबा के गाँव में पहुंच जाती हैं और उनके गौशाला में जो नंद बाबा की जो गौएं होती हैं वहाँ पर वो पहुंच जाती हैं, उन्हीं गौओं में शामिल हो जाती हैं। कृष्ण भगवान जब बड़े होते हैं तो उनको सारी गौओं से बड़ा ही प्रेम रहता है। वे शाम को सुबह गाँव के साथ जंगल में जाते और शाम को गोधूली के समय ही लौट कर आते। इसी तरह से लीलाएं, कृष्ण की लीलाओं के साथ वो सारा देव देवता और जो बहुला गाय है वो आनंद लेते हुए, जब कृष्ण भगवान थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कृष्ण भगवान सोचते हैं मैं बहुला को बहुत ज़्यादा प्रिय, मतलब जो गाय होती है गौ माता, कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय, मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रिय गाय थी उनकी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये गाय मुझसे सच में प्रेम करती है या फिर दिखावा करती है, आज मैं लेता हूँ, आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। बहुला गाय जो होती है उसके समय के साथ चलते एक बछड़ा भी हो जाता है, जिसको वो बहुत प्रेम करती है। और माँ तो वैसे भी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान ने सोचा चलो आज क्यों ना बहुला गाय की परीक्षा ली जाए। तो बहुला गाय जैसे ही जंगल में पहुंची गाय घास चरने के लिए, वैसे ही कृष्ण भगवान भी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं एक भयंकर सिंह के रूप में। सिंह का रूप धर के उनके सामने जैसे ही प्रकट होते हैं, जैसे ही बहुला गाय जो होती है वो शेर को देखती है तो वो घबरा जाती है और संकट में आ जाती है। वो उसके सामने विनती करने लगती है कि अभी मुझे तुम जाने दो, क्योंकि मेरा बछड़ा जो है वो भूखा है, मैं उसको दूध पिला आती हूँ, उसको सांत्वना देकर आती हूँ, फिर मैं तुम्हारा आहार बन जाऊँगी। तो जो सिंह होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात का कैसे भरोसा करूं, यदि तुम चली गई तो मेरा आहार भी चला जाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। बहुला गाय के काफ़ी मन्नत करने के बाद बहुला जो गाय होती है वो जो सिंह को, उस शेर को आश्वासन देती है कि तुम मुझे भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊँगी। अगले कुछ क्षणों में मैं अपने बछड़े से मिल लेती हूँ, उसके बाद मैं लौट कर तुम्हारे पास आती हूँ। सिंह उस पर विश्वास कर और वो सिंह जब उनकी बात सुनता है तो बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूं। तो वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे नहीं आऊं, समक्ष नहीं आऊं, तो तुम खुद चलकर मुझे ढूंढ लेना, या फिर मुझे इस पाप का भागी, मुझे बहुत ज़्यादा पाप लगे। इस तरह से वो वरदान वो कहती है और आश्वासन देकर वो चली जाती है। और जैसी बहुला गाय होती है अपने बच्चे को जो दूध पिलाने के बाद थोड़े समय बाद बहुत ही कष्ट में होती है और अपने बछड़े को बता नहीं पाती कि मैं ऐसे ऐसे इस दुनिया से चली जाऊंगी और मेरी ये आखिरी विदाई है। और इस तरह से वो चुपचाप चली जाती है, अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार करके बछड़े को वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो शेर के समक्ष पहुँचती है और शेर समझ जाता है, शेर कहता हूँ मैं तुम्हारी ईमानदारी पर, तुम्हारे विश्वास पर मैं आज में वरदान देता हूँ कि तुम्हारी पूजा जो है वो बहुला चौथ के दिन, यानी कि भादो महीने में चौथ के दिन होगी। और इस तरह से तुम्हारी जो पूजा जो है हर घर में हर माँ अपनी संतान की लंबी उनकी प्राप्ति के लिए करेगी और तुम सबके बच्चों की रक्षा करता है। शेर में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं और वो बहुला की ईमानदारी पर, उसके विश्वास पर
और उसकी ईमानदारी को देखकर, प्रेम को देखकर खुश हो जाते हैं कि सच में बगुला गाय जो है वो बहुत ही निष्ठा है, उसको कर्म के प्रति निष्ठा है। उसकी सच्चाई को देखकर कृष्ण भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि तुम भादव महीने के कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है उसमें तुम्हारी सारी माताएं बहनें पूजा करेंगी और तुम बदले में उन सबको आशीर्वाद देगो कि उनके बच्चों की लंबी उम्र हो, सुख समृद्धि से उनके बच्चों की जीवन भर जाए। और इस तरह से इस दिन उसकी तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। और जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो बगुला चौथ के दिन व्रत रहती हैं, उनको ना ही इस दिन गाय का दूध का सेवन करना है, ना ही गाय का दूध का दही खाना है, ना ही गाय के दूध का घी खाना है। इस तरह से गाय माता की पूजा की जाएगी इस दिन और उनसे अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए कामना की जाएगी। इसी तरह से ये चौथ आती है जो रक्षाबंधन के बाद आती है। तो रक्षाबंधन के 4 दिन बाद आती है। तो जिन माताएं बहनें जो व्रत रहती हैं वो व्रत रहें और इस कथा को सुने। अगर कथा में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई हो, कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मेरे चैनल को सपोर्ट अपना ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। बगुला चौथ माता की जय।